हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के फोर्थ लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग separation of variables or we can say variable separable. So I Dr. Mitesh J Patel, assistant professor in mathematics, आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो हम यहां पर ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स या dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स तो है ही, लेकिन साथ में थोड़ा आपका दिमाग को जोर लगे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जी वाई डी वाई, यानी कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो वेरिएबल में है एक्स एंड वाई। अगर वो टी एन एक्स में है, टी एन वाई में है, तो आपको क्या करना है, टी वाले जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स है उसको एक साइड कर दो, एक्स वाले को दूसरी साइड कर दो। यहां पर हमारा एजम्पशन है वेरिएबल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल एक्स एंड वाई में है। सो आपको क्या करना है, एक्स वाले टर्म्स एक साइड ले जाओ, वाई वाले टर्म दूसरी साइड ले जाओ। इट इज नोन एज अ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं इसे। We say that the variables are separable and such equations can be solved by integrating both sides. That is, बस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब उसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन पहला काम वेरिएबल सेपरेबल करो। तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, राइट साइड पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा, एंड प्लस सी इट इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सॉल्व x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। फिर यहाँ पर थोड़ी कंडीशंस दी गई है, वो मैं बाद में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला काम हमारा होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल्स टू, ये टर्म्स को राइट साइड ले जाओ, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई। ये वीडियोस के अंदर हम सेपरेबल वेरिएबल मेथड ही डिस्कस करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम्स दे रहे तो वहां पर ये नहीं कहा होगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल का यूज करके ही सॉल्व करना है। वहां पर तो लीनियर हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है। लेकिन पहला आपका दिमाग में ये लगना चाहिए कि भाई अगर एक्स वाले एक साइड करूं, वाई वाले एक साइड हो सकते हैं। अगर हाँ, तो ये सेपरेबल वेरिएबल से आपका काम हो जाएगा। सो यहां पर अगर मैं लगाऊं तो x इंटू डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू यहां पर y डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब यहां पर दोनों साइड हमें करना है इंटीग्रेशन। सो x डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल्स टू यहां पर y डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर देखो ये जो इंटीग्रेशंस, बस अब आप 11th-12th में चले जाओ, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो नीचे वाला जो टर्म्स है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, तो कैसे बनेगा, 2x होना चाहिए, यहां पर भी 2y होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मल्टीप्लाई विथ 2 किया। सो नाउ हियर, अब यहां पर इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस, अब इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट्स आप c लिख सकते हैं, log c लिख सकते हैं, e रेज टू c, कुछ भी कांस्टेंट में लिख सकते हो। अब आपको देखना ये log वाला टर्म्स है, तो अगर मैं यहाँ पर log c लिख दूं तो फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो log कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नाउ हियर क्या बचेगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू log वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू सी हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहां पर दोनों साइड एक्सपोनेंशियल पावर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसकी मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहां पर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू सी हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज अ जनरल सॉल्यूशन। मैंने इसके अगले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाके आप देख लीजिएगा। सो नाउ हियर इज अ जनरल सॉल्यूशंस। क्लियर। अभी आपको यहां पर कहा गया है कि y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, यानी कि हमें पर्टिकुलर देखना है, c की वैल्यू ढूंढनी है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पर मिला है वो। तो यहां पर इफ
x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, जब x की वैल्यू 0 है तब y आपको दिया हुआ है 2, देन y इक्वल्स टू 2। सो यहां पर 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, y की वैल्यू 2 डालेंगे 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि 5 इंटू सी। सो आपका c क्या हो गया 1/5, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1/5 y स्क्वायर प्लस 1 इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी आपको पूछा है कि भाई y ऑफ 3 ढूंढो, यानी जब x की वैल्यू 3 हो तब y कितना मिलेगा वो ढूंढना है आपको। फॉर x इक्वल्स टू 3, चलो तो यहां पर 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस 1 यानी 10 इक्वल्स टू 1/5 y स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहां पर 50 हो जाएगा, यहां पर समझिए आप 10 मल्टीप्लाई 5 यानी 50 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पर 1 माइनस होगा, सो 49। सो y इक्वल्स टू प्लस और माइनस 7 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे लिखा है कि y ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो आप y7 लिखिएगा, y लेस देन 0 दिया हुआ तो आप y माइनस 7 लिख दीजिए। यानी कि ऐसा नहीं है आपको कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है काम हो। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट, देखो तो ये कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है, यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू c इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्पेशल टाइप्स का फैमिली ऑफ कर्व्स है। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। सो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी जो फैमिली ऑफ कर्व्स है उसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था ये वाला, लेकिन मेन जो टारगेट है वो हमारा ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सॉल्व किया हमने वेरिएबल सेपरेबल से, जनरल सॉल्यूशन मिला, x0 y2 के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिला है हमें, फिर x इक्वल्स टू 3 के लिए ये जो कर्व्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको ये भी आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट साइड में e रेस टू एक्स माइनस ऑफ e रेस टू माइनस एक्स दिया हुआ है। सेकंड का सॉल्यूशन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो यहां पर आप सिंपली देख सकते हैं कि e रेस टू एक्स वाले टर्म सारे के सारे राइट साइड, यहां पर लेफ्ट साइड में, चलो पहले इक्वेशंस तो लिख दूं, e रेस टू एक्स e रेस टू माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e रेस टू एक्स माइनस ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। तो यहां पर आप देखो तो dy इक्वल्स टू क्या होगा e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स ऑफ dx हो जाएगा। चलो दोनों साइड इंटीग्रेशंस कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन dy e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स अपॉन प्लस e रेस टू माइनस एक्स ऑफ dx। तो यहां पर लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन हो जाएगा y। अब राइट साइड का इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है, देखो e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन भी ऊपर है। सो यहां पर आंसर आएगा log mod ऑफ e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स प्लस, अब आप यहां पर log c लिख सकते हैं। अगर यहां पर 1/y होता, ये log y हो जाता तो log c एकदम अच्छा था, तो सब log कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन यहां पर नहीं है तो आप यहां पर c लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव है। सो आप यहां पर सिंपली ये लिख सकते हैं y इक्वल्स टू log ऑफ e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स प्लस c हो जाएगा। क्लियर? सो y इक्वल्स टू दिस, ये जो मिला वो एग्जाम्पल 2 जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपको उसका सॉल्यूशन हुआ। यहां पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है आपको, अगर कंडीशन दी होती तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना है। यहां पर ये हो जो मिला आपका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, इज अ जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? चलो नंबर 3 के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 3 तो बहुत ही ईजी है, क्या करेंगे हम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू 10x दिया हुआ है। देखो ये बेसिक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे, इसके बाद जो एग्जाम्पल्स आने वाले वो थोड़ा अच्छा सा दिमाग लगाने वाले आने वाले। सो नाउ हियर dy अपॉन y वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं, सो 10x इंटू dx हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो dy अपॉन y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x इंटू dx हो जाएगा। क्लियर? सो अब यहां पर आप देखो तो log
मॉड ऑफ y हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा राइट साइड में log mod ऑफ sec x, ये तो हमें पता है ना 10x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ sec x, दोनों साइड log है तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा log c हो जाएगा। सो log y इक्वल्स टू यहाँ पर बनेगा log sec x इंटू सी हो जाएगा, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं। सो y इक्वल्स टू सी इंटू sec x हो जाएगा, इज अ जनरल सॉल्यूशंस। क्लियर? मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो भी आपको समझ जाना है कि जो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वाला जो टर्म्स मिलता है वो आपका है जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको पूछा है कि भाई y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 1, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में 1, sec 0 क्या होगा 1, सो यानी c1। सो y इक्वल्स टू sec x is a particular solution of given differential equation dy by dx equals to y 10x। कंप्लीट आपको समझ में आ चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तो 4 आपको दिया हुआ है dy by dx इक्वल्स टू e टू दी पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। नंबर 5 भी बाद में देखने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ चुका है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 4। नाउ हियर तो 4 का क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। तो यहाँ पर हमें पता है कि ई टू दी पावर x माइनस वाई का मीनिंग क्या होता है, ई पावर x इंटू ई का पावर माइनस वाई। तो यहाँ पर दोनों में ई का पावर माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो यहाँ पर क्या होगा, या तो फिर आप एक काम करो कि ई टू दी पावर वाई मल्टीप्लाई कर दो, सो ई वाई डी वाई। तो यहाँ पर ई टू दी पावर वाई मल्टीप्लाई होगा तो ई एक्स एक्स स्क्वेयर एंड यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, ई रेस टू वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। बस बहुत सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू वाई का तो ई रेस टू वाई होगा, यहाँ पर ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है। तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर 4th कोई कंडीशन नहीं दी है तो आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही ढूंढना है। सो इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ? नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं एक्स वाई वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर भी y वाले टर्म यहाँ पर है, x वाले टर्म्स इधर चले जाएंगे, सिंपल है। सो क्या होगा, ये y मल्टीप्लाई कर दूँ तो वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स। चलो इंटीग्रेशन ले लेते हैं। सो वाई स्क्वेयर प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर x को सेपरेट अलग अलग डिवाइड कर दें तो x प्लस 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो चलो वाई स्क्वेयर का क्या होगा, वाई क्यूब बाई 3, यहाँ पर y का होगा वाई स्क्वेयर बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2, 1/x का होगा log x प्लस यहाँ पर मैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा देता हूँ। सो ये जो मिला वो क्या हुआ, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करके ये सब कुछ कर सकते हो, डजेंट मैटर। अगर आपको 4 एमसीक्यू दिए हुए हैं तो एमसीक्यू में इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू बनाना है आपको सॉल्यूशन में, तो आप यहाँ पर ये इधर लेके जाओ, ये इधर लेके जाओ, ऐसा प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2, 3, 4 एंड 5 ये चारों के सॉल्यूशंस हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। एग्जाम्पल 6 एंड ये
हमने बिगिनिंग में देखा था कि भाई सर इसका तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं। नंबर 6 को सॉल्व करना है हमें, तो 6 के लिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी वाई इक्वल्स टू y प्लस 1 ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो चलो y वाले टर्म्स यहाँ पर लेके आए तो क्या होगा, y डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पर ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर y प्लस 1 है। अभी आपको 12th का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से तगड़ा आना चाहिए, तो ही ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करेंगे हम, y यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट साइड में यहाँ पर देखो आप ऐसा मत करना यहाँ पर कि प्लस 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 1 ऐड करोगे तो बराबर, लेकिन जब 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल है, हमारे पास जो नीचे वाला टर्म्स है 1 प्लस ई रेस टू एक्स, उसका इंटीग्रेशन ऊपर डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, 1 का 0 ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, तो ये लॉग हो जाएगा, आपका काम आसान। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू, चलो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग, लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स। अभी दोनों का साथ में इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो y माइनस लॉग ऑफ y प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पर लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स। यहाँ पर प्लस लॉग सी लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये इजी रहेगा हमारे लिए। ओके, सो अब यहाँ पर आपको y प्लस 1 प्लस ई रेस टू एक्स ग्रेटर देन 0 है, सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये लॉग 1 प्लस वाई, लॉग सब है तो लॉग का एडिशन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इनटू यहाँ पर c हो जाएगा। सो y, तो यहाँ पर log को निकालेंगे तो e टू दी पावर y, सो e रेस टू y इक्वल्स टू 1 प्लस y 1 प्लस e रेस टू x इंटू c। दिस इज नोन एज अ जनरल सॉल्यूशन, is a general solution of given differential equation। फिर से रिपीट कर रहा हूं, e टू दी पावर y 1 प्लस y 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू सी। अगर आपने यहाँ पर सिंपली अकेला c लिखा है, क्लियर, और इसको यहाँ पर लेके आओगे तो y प्लस सी इक्वल्स टू ये दोनों आ जाएंगे, सो y प्लस सी, तो e टू दी पावर y प्लस सी इक्वल्स टू ये तो भी चल जाएगा। यानी log c है, c है, तो उसका कुछ डजेंट मैटर, टेंशन नहीं लेना है, लिखना ज़रूर है। अब ये 6 का तो सॉल्यूशन आ गया। जो मेन इंटरेस्टिंग आपको दिख रहा है वो 7 कि सर यहाँ पर तो कहाँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी, ओके फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन उसकी डिग्री आपके पास क्या है, ज़्यादा है, 2 है 3 है और आगे ये तो चलता ही जा रहा है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि e टू दी पावर x है, इसका एक्सपांशन क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एटसेट्रा। तो आप यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर सर डी वाई बाई डी एक्स है, यानी अगर मैं x की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स सोचूँ, उसका स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये तो है लेकिन 1 नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आप पहले एक काम करो, 1 ऐड कर दो। सो यहाँ पर क्या होगा, चलो मैं x प्लस 1 इक्वल्स टू लिख देता हूँ यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू एटसेट्रा। सो यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल्स टू ई टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, वो e के पावर में ये एक्सपांशन दिया हुआ है आपको। सो यहाँ पर आप सोचो तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल करना है तो log x प्लस 1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। चलो वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं, तो डी वाई इधर लेके जाते हैं और यहाँ यानी कि log x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओ हो, ये तो बहुत इजी था है? ये दिया होता तो आप आराम से कर देते, लेकिन थोड़ा इसको ट्विस्ट किया था। क्लियर, तो आप अभी समझ में आ चुका है। चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1 डी एक्स। क्लियर, तो यहाँ पर तो हो जाएगा y
अभी यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूवी रूल लगेगा, क्लियर, याद करना है आपको। तो पहला u के लिए LIATE लॉगेरिथम, तो इसको u ले लो। सो log ऑफ x प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है। सो y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 इंटू ये x अलग से इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, और यहां पर क्या होगा x अपॉन एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा। तो देखो ये जो y अपॉन वाई प्लस 1 वाला प्रोसेस किया, वो सारा का सारा प्रोसेस इसके साथ भी करना पड़ेगा आपको। सो y इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस यहां पर तो x प्लस 1 करेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा, क्लियर। सो अभी फाइनली आपको क्या लिख देना है, सो मैं यहां पर ये इरेज कर देता हूं। ये आपका हो चुका है 6 भी आपका अच्छे से सॉल्यूशन हो चुका है, बराबर आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये दिख रहा था जितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम उतना डिफिकल्ट था नहीं एक्चुअली। नाउ y इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स प्लस 1, अभी यहां पर क्या होगा, सॉरी ओके यस बराबर है। सो माइनस यहां पर इनसाइड जाएगा तो x हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस log ऑफ x प्लस 1। अभी यहां पर देखो आपको कहा गया कि भाई x इज ग्रेटर देन माइनस 1, यानी x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो log को मॉड में लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहां पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, चलो मैं c ही लगा देता हूं, log c की जरूरत नहीं है, या तो फिर आप log c लगाना चाहे तो log c भी लिख सकते हैं, क्लियर। सो y इक्वल्स टू यहां पर log x प्लस 1 अलग लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस x प्लस c, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर आपको पूछा है कि भाई y ऑफ 0 इक्वल्स टू 3 के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना है। इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है, तो यहां पर चलो मैं 3 लगा दूं, x की वैल्यू 0 लगा देंगे तो ये 1 है, यहां पर log 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां पर तो x की वैल्यू आपके पास 0 है ही, प्लस c, सो c आपको मिलेगा 3। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस c हो जाएगा। तो अभी आपके दिमाग में कंप्लीट आ चुका है कि जो एग्जाम्पल्स जो हॉट फेवरेट था x इक्वल्स टू dy बाई dx, मतलब ऑर्डर 1 है, डिग्री यहां पर आगे कंटिन्यू जा रहा है, तो ऑर्डर एंड डिग्री के लिए पूछा जाए तो क्या होगा, What is the order and degree of this differential equation? तो यहां पर आप नहीं कह सकते, तो आपको इसको इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अब ये आ चुका है dy बाई dx इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1। सो ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, तो यहां पर ऑर्डर एंड डिग्री वाला प्रॉब्लम भी हो चुका है, सिंपली क्लियर। सो इसको हमने सॉल्व किया, सो जनरल सॉल्यूशन मिला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला। अभी मैं आपको एक और ट्रिक भी बता दूं कि जैसे कि हमने बताया कि भाई e रेज टू x का एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे। तो यहाँ पर साइन x मैं यहाँ पर तीनों लिख देता हूँ, याद रख दीजिएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एटसेट्रा। साइन x का एक्सपांशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस एटसेट्रा। कॉस x का एक्सपांशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू एटसेट्रा। तो यानी अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि जस्ट अ मिनट x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया है आपको dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल
dy बाय dx होल क्यूब प्लस अप टू एटसेट्रा। तो ये बनेगा आपका x प्लस 1 इक्वल्स टू साइन ऑफ dy बाय dx। सो अभी आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाय dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स। सो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू dy बाय dx हो जाएगा। सो dy इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इंटू dx। बस अभी ये दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर dy का, या तो फिर आपको x प्लस 1 इक्वल्स टू कुछ एजम्पशन वो आप आराम से कर सकते हो। यानी कि अगर यहाँ पर ऐसा लिखा जाए कि ये भी कॉस के फॉर्मेट में भी दिया जाए तो भी आपको समझना है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ मैंने और भी दो आपको फॉर्मूला बता दिए कि जिसके रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नंबर 8, y log y dx माइनस एक्स dy इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, चलो शुरू करते हैं। y इंटू लॉग y dx माइनस एक्स dy इक्वल्स टू 0। तो इसको राइट साइड में लेके जाओ तो यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ हियर अभी हम वेरिएबल सेपरेबल के लिए जा रहे हैं। सो dx अपॉन x इक्वल्स टू dy अपॉन y इंटू लॉग y। चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो बहुत इजी है, dx अपॉन x का log x हो जाएगा। लेकिन राइट साइड में क्या करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत इजी है। देखो ये 1 अपॉन वाई डी वाई कर देता हूँ मैं और नीचे यहाँ पर log y लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, सो log ऑफ log y हो जाएगा। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में log x इक्वल्स टू log ऑफ log y, दोनों log है तो यहाँ पर हम लगाएंगे log c हो जाएगा। सो log x इक्वल्स टू log ऑफ यहाँ पर log y इंटू c हो जाएगा। सो दैट इज एक्सपोनेंशियल लगा दो तो x इक्वल्स टू c इंटू log y। सो दिस इज नोन एज अ जनरल सॉल्यूशन, is a general solution of given differential equation number 8, y log y dx equals to x dy। बस ये थोड़ा आपको समझना था। क्लियर? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आपको बनाना है। चलो नंबर 9 ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, y स्क्वायर कॉस रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स e टू दी पावर 1 अपॉन वाई डी वाई। देखो इन शॉर्ट यहाँ पर कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आपकी एग्जाम क्या हो रही है कि आपको इंटीग्रेशंस कितना पक्का आ रहा है। क्लियर? डिफरेंशियल दोनों वेरिएबल सेपरेबल करके बस दोनों साइड इंटीग्रेशंस करना है, कुछ और नहीं है। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कॉस रूट एक्स ये 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर e टू दी पावर 1 अपॉन वाई और ये वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा dy। अभी हमें इंटीग्रेशंस करने हैं। सो कॉस रूट एक्स नीचे 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू e टू दी पावर 1 अपॉन वाई, वाई स्क्वायर नीचे dy। तो यहाँ पर देखो अगर मैं रूट एक्स इक्वल्स टू x1 ले लूँ, टेक रूट एक्स इक्वल्स टू x1, सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dx1 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, cos x1 dx1। राइट साइड में हम प्रोसेस कर रहे तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ x1। क्लियर? तो लेफ्ट साइड अब यहां पर क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू y1 ले लूं, सो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू डी ऑफ y1 हो जाएगा। सो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये तो माइनस ऑफ e टू दी पावर y1 ऑफ डी y1। सो ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ e टू दी पावर y1 प्लस यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट्स में c लगा देता हूँ तो बहुत सिंपल हो गया ना। तो यहाँ पर
सब्स्टिट्यूशन लगाया, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन लगाया। सो फाइनली आंसर क्या आया, x1 की वैल्यू क्या है, √x है। सो साइन ऑफ √x इक्वल्स टू माइनस ऑफ e टू दी पावर 1/y प्लस c। सो दिस इज नोन एज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। साइन ऑफ √x इक्वल्स टू माइनस ऑफ e टू दी पावर 1/y प्लस c। तो 8 और 9 आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए। तो 10 एग्जाम्पल्स में आपको दिया हुआ है dy/dx इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल सेपरेबल बहुत क्लियर कट दिख रहा है। सिर्फ आपका क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेशंस कैसे कर सकते हैं वो। चलो नंबर 10 का सॉल्यूशंस के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, dy/dx इक्वल्स टू x 2 log x प्लस 1 और नीचे हो जाएगा साइन y प्लस y cos y। तो ये y वाले टर्म्स इधर ले लेते हैं, x वाले टर्म इधर ले, लेकिन पहले मैं यहाँ पर x वाले टर्म लिख देता हूँ। सो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x log x प्लस x इंटू dx इक्वल्स टू साइन y प्लस y cos y इंटू dy। देखो यहाँ पर क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़े इंटीग्रेशंस में आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना, वो uv वाला रूल लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर इंटीग्रेशंस कर देते हैं, x इंटू लॉग x प्लस x dx। ओके सॉरी, यहाँ पर 2 इसके साथ लगाना पड़ेगा, dx इक्वल्स टू साइन y प्लस y इंटू कॉस y dy हो जाएगा। क्लियर। तो अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में uv रूल में पहले लाइट l है, तो यहाँ पर पहले चलो 2 log x को बाहर ले लेते हैं। क्लियर। यहाँ पर x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन में 2 log x का डिफरेंशिएशन होगा 2/x, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा x²/2 dx। तो ये किसका हुआ, सिर्फ इसका हो गया। अभी x का बाकी, तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस y। रूल लाइट LIATE मतलब लॉगरिथम इनवर्स एल्जेब्रिक, तो y एल्जेब्रिक बाहर आएगा। कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन y माइनस यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन 1 साइन y इंटू dy प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। सो अभी आप यहाँ से देखो 2 कैंसिल आउट हो गया। सो x² log x, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, x बचेगा तो x²/2 प्लस x²/2, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट साइड में देखते हैं, माइनस कॉस y प्लस y साइन y, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो यहाँ पर कॉस y हो जाएगा प्लस c, तो कॉस y भी कैंसिल आउट हो गया। सो क्या बचा, x² इंटू लॉग x इक्वल्स टू y साइन y प्लस c। सो दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा था आपके पास, नंबर 10, x ब्रैकेट में 2 log x प्लस 1। देखो बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगता था, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगता है। सो x² log x इक्वल्स टू y साइन y प्लस c इज अ जनरल सॉल्यूशन। तो 10 आपका क्लियर हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के लिए। देखो 11 में यहाँ पर आपको थोड़ा दिख रहा है, सब कुछ मिक्स दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत इजी एग्जाम्पल है। तो 11 यहाँ पर, चलो यहाँ से मैं x² को कॉमन ले लूँ, तो x² कॉमन ले लिया तो 1 माइनस y इंटू dy/dx इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाऊँ और y² कॉमन ले लूँ, तो माइनस y² 1 प्लस x हो जाएगा। तो देखो अभी बहुत सिंपल दिख रहा है, तो 1 माइनस y अपॉन y² dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस x अपॉन x² dx। चलो इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन y², यहाँ पर 1 अपॉन y dy, तो क्या होगा यहाँ पर अभी
माइनस ऑफ यहाँ पर 1/x² प्लस 1/x इंटू dx हो जाएगा। सो नाउ हियर 1/y² यानी y टू द पावर -2, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे y माइनस 1/-1 माइनस लॉग y माइनस, अब यहाँ पर करेंगे तो x के पावर में -1/-1 ये हो जाएगा log x एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। सो यहाँ पर हुआ -1/y, ये -1/x, ये भी माइनस है, दोनों को इधर लेके आएंगे तो समझो पहले ये माइनस माइनस प्लस यहाँ आएगा तो फिर से माइनस होगा, ये log y यहाँ पर तो log y और ये माइनस log x है तो प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। सो फाइनली क्या बचा हमारे पास, log ऑफ y बाय x प्लस c इक्वल्स टू ये ये है हमारा 1/x है। सो -1/x माइनस 1/y। सो फाइनली अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे तो ये दोनों टर्म को इधर लेके आए तो 1/x प्लस 1/y प्लस log of y by x equals to c is a general solution of given differential equation number 11। तो बहुत सिंपल था, ये थोड़ा इंटीग्रेशंस आपको समझना है, काम हो गया तो आपका एग्जाम्पल नंबर 11 भी सॉल्व हो चुका है। नंबर 12, यहाँ पर y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा यहाँ पर आपको सोचना है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम 12 को, y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x²। अब आप यहाँ से y² कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी 1 प्लस x² है। सो क्या हो जाएगा, ये दोनों में से अगर आप 1 प्लस x² कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस y² हो जाएगा। क्लियर। सो बस अब वेरिएबल सेपरेबल के साथ आगे बढ़ते हैं। सो y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y² dy इक्वल्स टू यहाँ पर x अंडर रूट 1 प्लस x² dx हो जाएगा। बस अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, बहुत सिंपल है। तो ये होगा 1 प्लस y² का पावर -1/2 इंटू वाई डी वाई, और यहाँ पर 1 प्लस x² के साथ यहाँ पर 1/2 इंटू x dx हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो फंक्शन है इसका बाजू में डिराइवेटिव होगा तो y² का क्या चाहिए आपको, 2y चाहिए, और यहाँ पर जो फंक्शन है उसके बाजू में डिराइवेटिव के लिए 2 चाहिए, यानी 2 इधर भी मल्टीप्लाई किया है, 2 इधर भी मल्टीप्लाई किया है। तो अभी क्या हो जाएगा, फंक्शन fx का n पावर या fy का n पावर इंटू f' है। सो 1 प्लस y² के पावर में प्लस 1 करेंगे तो 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 प्लस x² के पावर में 1/2 है तो प्लस 1 करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐसा काम करो, ये जो 2 इधर आएगा, यहाँ से भी 2 इधर आएगा, तो यहाँ पर भी आप ऐसा काम करो, इसको चलो c रखते हैं। सो 1 प्लस y² के पावर में 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस x² के पावर में 3/2 अपॉन 3 प्लस यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर भी ये 2 आया, इधर भी 2 आया, तो आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो c/2 कर दिया आपने। तो यहाँ पर अगेन आप ऐसा काम करना चाहे तो 3 मल्टीप्लाई कर दे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस x² का 3/2 प्लस c/2 ओके 3c/2 हो जाएगा। इसको और नया कांस्टेंट देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट नंबर 12 जो आपको दिख रहा है उसका सॉल्यूशन मिला 1 प्लस y², 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, पावर 1/2 1 प्लस x² का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c/2 हो गया। नंबर 13, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत देखना है। तो 13 में क्या दिया हुआ है आपके पास, चलो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर ले जाओ
तो ए वाई स्क्वेयर प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स। अभी डी वाई बाय डी एक्स वाले दोनों टर्म्स, तो यहाँ पर y माइनस ए वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ चला जाएगा तो x प्लस ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, सो अभी यहाँ पर डी वाई अपॉन ये आएगा एंड डी एक्स अपॉन ये आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू डी वाई अपॉन, यहाँ से मैं y अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस ए वाई हो जाएगा। क्लियर। अभी मैं इंटीग्रेशंस के लिए जा रहा हूँ। सो इंटीग्रेशन, अब आप यहाँ पर देखो, चलो डी वाई के लिए यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स के लिए, तो ये तो लॉग हो जाएगा। अभी इसका इंटीग्रेशंस तो वो पार्शियल फ्रैक्शंस करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं कि आपको 1 अपॉन वाई 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई लिख देना है। तो ये 1 माइनस ए वाई ऊपर आएगा, तो आपको प्लस क्या चाहिए, ए वाई चाहिए। तो बस अब आप देखो 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई, तो ए वाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा इधर 1 अपॉन वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई। सो अभी यहाँ पर लॉग वाई, यहाँ पर भी हो जाएगा ए लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस लॉग सी। क्लियर। सो नाउ हियर यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस साइन लगेगी, तो लॉग y अपॉन 1 माइनस ए वाई, यहाँ पर लॉग x प्लस ए इंटू सी, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लें। सो y अपॉन 1 माइनस ए वाई इक्वल्स टू x प्लस ए इंटू सी इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी देखो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, ऐसा नहीं कि वेरिएबल सेपरेबल है तो डिफिकल्ट। सिंपली आपको क्या करना है कि ये ऐसे इंटीग्रेशंस जो आ रहा है वो 12th के प्रोसेस से आपको आने चाहिए, यानी 1 अपॉन वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये कर देंगे तो आपको नंबर 12 नंबर 13 दोनों अच्छे से समझ में आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, तो यहाँ पर भी मैंने देखो अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि क्या है यहाँ पर। चलो 14 के लिए एग्जाम्पल में x इक्वल्स टू, ये जो बन रहा है वो e टू दी पावर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। बस इतना समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बचेगा, सो लॉग ऑफ x इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो यहाँ y डी वाई, तो यहाँ पर dx, तो क्या बचेगा आपके पास log x अपॉन x dx इक्वल्स टू y डी वाई। बस अब दोनों साइड इंटीग्रेशंस कर देंगे, तो log x अपॉन x dx इक्वल्स टू y dy का इंटीग्रेशन। तो बस अभी यहाँ पर आप देखो, सो log x का डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पर आप ऐसे लिखो तो log x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो log x fx का डिफरेंशिएशन बाजू में है, सो यहाँ पर होगा log x का स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू यहाँ पर y स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो यहाँ पर भी अगर मैं c बाय 2 लिख दूँ तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बचेगा आपके पास, log x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस c इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। तो अगर यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर c को माइनस कर दे एंड y इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ लॉग x का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस c, ये भी आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल 14 आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है। नंबर 15 देखते हैं। तो 15 एग्जाम्पल्स में थोड़ा बहुत आपको क्या समझना है कि भाई x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। सो x वाला टर्म इधर, y वाला टर्म इधर आ जाएंगे। सो डी वाई अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन
x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। चलो इंटीग्रेशन कर दे, तो लेफ्ट साइड में x लेके आ जाता हूं, x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यहां पर dy y अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस 1। सो ये क्या हुआ, ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये तो है हमारे पास सेक इनवर्स x इक्वल्स टू सेक इनवर्स y एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, बस इज आ जनरल सॉल्यूशन। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x होता है, इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स y होता है। एंड देन फाइनल एग्जाम्पल नंबर 16 देखें तो ये सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 10 की जैसा ही है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये x को कॉमन ले लो तो 2 log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन y प्लस y इंटू कॉस y हो जाएगा। तो आपको कंप्लीट समझ में आ चुके हैं। हमारे टोटल इस वीडियो में हमने 16 एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए, तो आपको खूब मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मितेश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिलते रहे, और आपके फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।